आज है 8 जुलाई 2025 दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में गणित के स्कोर से मिलेगा बीए बीकॉम बीए एलएलबी में दाखिला। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिला कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के स्कोर के आधार पर होगा। प्रवेश के लिए पंजीकरण जल्द ही समर्थ पोर्टल पर शुरू किए जाने की तैयारी है। इस बार एक बड़ा बदलाव ये किया गया कि गणित विषय की परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी अब केवल बीएससी में गणित ही नहीं बल्कि बीए बीकॉम बीए एलएलबी और आईपीएस में दाखिला ले सकेंगी। गोवंश गोद लीजिए, आय बढ़ाइए, योगी सरकार ने किसानों के लिए शुरू की योजना। प्रदेश के किसान अब 1 से 4 तक गोवंश गोद ले सकेंगे। मुख्यमंत्री सहभागिता योजना के अंतर्गत शुरू की गई इस पहल का उद्देश्य न सिर्फ बेसहारा गौवंश का संरक्षण करना है बल्कि गौ आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देना है। इस योजना के तहत गौवंश को गोद लेने वाले किसानों के घरों के पास मनरेगा के अंतर्गत व्यक्तिगत कैटल शेड बनाई जाएंगी। शादी प्रोत्साहन पुरस्कार योजना में आए 74,000 से अधिक आवेदन। मुख्यमंत्री बोले हर पात्र को मिले लाभ। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार सामाजिक न्याय और समावेशी विकास के जिस मॉडल पर काम कर रही है उसके केंद्र में राज्य के दिव्यांगजन भी हैं। सरकार समाज के संवेदनशील वर्ग को केवल आर्थिक सहायता ही नहीं बल्कि सम्मान और आत्मनिर्भरता का मार्ग भी प्रशस्त कर रही है। शादी प्रोत्साहन पुरस्कार योजना इसका एक ज्वलंत उदाहरण है। यूपी में अब 3,000 वर्ग मीटर पर खुल सकेंगे अस्पताल, होटल निर्माण भी होगा आसान। उत्तर प्रदेश में शहरी विकास, निवेश और स्वास्थ्य क्षेत्र को नई दिशा देने के लिए राज्य सरकार ने भवन निर्माण और विकास उपविधियों में बड़ा संशोधन किया। इससे राज्य में छोटे और मध्यम निवेशकों को प्रोत्साहन मिलेगा और शहरीकरण की प्रक्रिया को गति मिलेगी। नई नियमावली के तहत अब प्रदेश में केवल 3,000 वर्ग मीटर भूमि पर अस्पताल और नर्सिंग होम खोले जा सकेंगे। पहले इसके लिए 20,000 वर्ग मीटर भूमि की अनिवार्यता थी। बहराइच में 69 करोड़ की लागत से बनेगा बाईपास। बहराइच लखनऊ हाईवे से जुड़ेगा गोंडा मार्ग। बहराइच लखनऊ हाईवे के टिकोरा मोड़ से बहराइच गोंडा रोड के बीच प्रस्तावित बाईपास का निर्माण 69 करोड़ 30,30,000 रुपए की लागत से होगा। इसके लिए भूमि चिन्हांकन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। इस परियोजना में लगभग 685 किसानों की 287 गाटा संख्या की भूमि अधिग्रहित की जा रही है। बिल्डर ने बढ़ाया 40% मेंटेनेंस शुल्क, सोसाइटी में मचा हड़कंप। ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित लॉ रेजिडेंसिया सोसाइटी में बढ़े हुए मेंटेनेंस शुल्क का निवासियों ने विरोध किया। आरोप है कि सोसाइटी में पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं। सुविधाओं की पूर्ति के लिए बगैर मेंटेनेंस शुल्क में 40% की बढ़ोतरी की है। निवासियों ने एकजुट होकर बिल्डर के खिलाफ प्रदर्शन किया। खेतों की मेड़ पर पेड़ लगाएं किसान, सीएम योगी बोले मिलेंगे $5। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनप्रतिनिधियों से किसानों को अपने खेतों की मेड़ों पर बने बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण करने के लिए प्रोत्साहित करने को कहा। उन्होंने कहा कि ऐसा करने से उन्हें कार्बन क्रेडिट योजना के तहत लाभ प्राप्त करने में मदद होगी। सीएम योगी ने कहा कि कार्बन क्रेडिट प्रणाली के तहत किसानों को सर्वे के बाद $5 मिलेंगे। पौधारोपण महाअभियान 2025। योगी आदित्यनाथ सरकार के मंत्री सभी 75 जनपदों में करेंगे पौधारोपण। योगी आदित्यनाथ सरकार ने 9 जुलाई बुधवार को होने वाले पौधारोपण महाअभियान 2025 को अभूतपूर्व बनाने के लिए सारी तैयारी कर ली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस महाअभियान की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसके अंतर्गत एक दिन में पूरे प्रदेश में 37 करोड़ पौधारोपण किया जाएगा। योगी आदित्यनाथ से सरकार के सभी मंत्री प्रदेश के 75 जिलों में पौधारोपण करेंगी। काशी विश्वनाथ मंदिर में रुद्राभिषेक कराना होगा महंगा। काशी विश्वनाथ मंदिर में आगामी दिनों में रुद्राभिषेक कराना महंगा होगा। सावन से पहले तैयारियों की बैठक में मंदिर प्रशासन और शास्त्री गणों की मांग पर मंडलायुक्त एस राजलिंगम ने मुख्य कार्यपालक अधिकारी से समय के अनुरूप वृद्धि का प्रस्ताव मांगा। काशी विश्वनाथ धाम सभागार में रविवार को मंडलायुक्त ने सावन की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए मंदिर प्रशासन के अधिकारियों और धाम से जुड़े विभिन्न लोगों के साथ बैठक की। काशी विश्वनाथ मंदिर में अब इस चीज के इस्तेमाल पर लगी रोक। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में अब से प्लास्टिक के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास परिषद की बैठक में यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया, जिसमें मंदिर परिसर को प्लास्टिक मुक्त करने पर मुहर लगा दी गई। इस बैठक में यह तय किया गया कि सावन माह के बाद किसी भी प्रकार का प्लास्टिक लेकर काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रवेश नहीं मिल सकेगा।
यूपी में सीएम योगी देंगे 20 करोड़ का पुरस्कार। उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी आकांक्षात्मक विकासखंड योजना के तहत वर्ष 2024-25 की वार्षिक डेल्टा रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 5 विकासखंडों को 20 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन विकासखंडों को सम्मानित करेंगे। आगरा में आज से बारिश होगी कम, उमस करेगी बेहाल। यूपी में मानसून आने के बाद भी कई इलाकों में बारिश कम हो रही है। एक बार फिर से अगले 24 घंटों में कई शहरों में बारिश कम देखने को मिलेगी। वहीं ताजनगरी आगरा में आज 8 जुलाई के बाद बादल ठिठक सकते हैं। हालांकि बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। धूप निकलने के बाद उमस परेशान कर सकती है। दोपहर में कुछ स्थानों पर बारिश हुई, लेकिन बाद में तेज धूप से चुभने वाली गर्मी ने बेहाल कर दिया। 15 जुलाई तक बंद होंगे जिले के अवैध प्राथमिक विद्यालय। शिक्षा निदेशक ने मांगी कार्रवाई रिपोर्ट। बाराबंकी जिले में कक्षा 1 से 8 तक संचालित अवैध स्कूल पर अब शासन ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी। वर्षों से बंद कमरों में या जर्जर इमारतों में संचालित हो रहे मान्यता रहित इन शिक्षण संस्थानों पर अब ताले पड़ने तय हैं। शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल ने जिलाधिकारी और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को सख्त निर्देश जारी करते हुए 15 जुलाई 2025 तक जिले के सभी बिना मान्यता वाले स्कूल्स को बंद करने का आदेश दिया। बरेली को मिली 2 नई सौगातें। बदायूं रोड और नवाबगंज में बनेंगे रोडवेज बस अड्डे। शहरवासियों को आवागमन की बेहतर सुविधा देने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए बरेली के नवाबगंज और बदायूं रोड क्षेत्र में 2 नए रोडवेज बस अड्डों का निर्माण होने जा रहा है। जिला प्रशासन ने दोनों जगहों पर कुल 5 एकड़ जमीन चिन्हित कर दी और उसे रोडवेज विभाग को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। यूपी में होटल ढाबा संचालकों की पहचान के मुद्दे पर बोले राकेश टिकैत। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा से पहले ढाबों और होटल्स पर संचालकों की पहचान उजागर करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। अब इस मुद्दे पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत का बयान सामने आया। यूपी के हर गांव का बच्चा बनेगा शुभांशु शुक्ला। योगी सरकार तैयार कर रही अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की पौध। योगी सरकार ने प्रदेश के हर ब्लॉक के बच्चों को अंतरिक्ष वैज्ञानिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया। योगी सरकार प्रदेश में अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की पौध तैयार करने के लिए ब्लॉक स्तर पर सरकारी स्कूल्स में एस्ट्रो लैब्स तैयार कर रही है। सीएम योगी के निर्देश पर वर्तमान में प्रदेश के कई जिलों के ब्लॉक के सरकारी स्कूल्स में पीपीपी मॉडल पर एस्ट्रो लैब बनकर तैयार भी हो गई है, जहां बच्चे केवल किताबों से ही नहीं बल्कि टेलीस्कोप समेत अन्य उपकरणों के जरिए अंतरिक्ष के रहस्यों से रूबरू हो रहे हैं। यूपी में जल जीवन मिशन को भ्रष्टाचार का ग्रहण। यूपी में जल जीवन मिशन के तहत बनी पानी की टंकियां भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही हैं। हाल ही में कासगंज में पानी की टंकी गिरी थी। टंकी गिरने का कारण घटिया सामग्री का इस्तेमाल होना बताया गया। मामले में आरोपी ठेकेदार को गिरफ्तार भी कर लिया गया। इससे पहले सीतापुर में पानी की टंकी गिरी थी। यूपी के छात्रों के लिए खुशखबरी। इस तारीख को सीधे खाते में पहुंचेगी छात्रवृत्ति। उत्तर प्रदेश के स्कूली छात्रों के लिए खुशखबरी है। 2 अक्टूबर को सीधे उनके खाते में स्कॉलरशिप पहुंच जाएगी। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ओम प्रकाश राजभर, समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण, पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप और अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। सूबे में सबसे ज्यादा एयरोब्रिज वाला एयरपोर्ट बना प्रयागराज। वाराणसी में है इससे कम। प्रयागराज एयरपोर्ट के नाम एक विशेष उपलब्धि दर्ज हो गई। सिर्फ घरेलू उड़ान संचालित करने वाले प्रदेश के सभी एयरपोर्ट में प्रयागराज प्रदेश का पहला ऐसा एयरपोर्ट हो गया है जहां एयरोब्रिज की संख्या 6 हो गई। एयरोब्रिज की संख्या के मामले में संगम नगरी का एयरपोर्ट वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भी आगे है। प्रयागराज से 4 गुना से अधिक फ्लाइट होने के बावजूद वाराणसी में एयरोब्रिज की संख्या सिर्फ 4 है। बीएचयू विश्वनाथ मंदिर में रुद्राभिषेक से हुआ सत्रारंभ। डीन और कुलपति ने एक साथ की पूजा। बीएचयू स्थित विश्वनाथ मंदिर में रुद्राभिषेक का सत्रारंभ हुआ। सोमवार से सत्र 2025-26 में 20,000 से ज्यादा छात्र और छात्राओं की कक्षाएं शुरू हुई। वहीं यूजी और पीजी के पहले सेमेस्टर की कक्षाएं सितंबर से शुरू होने का अनुमान है। बीएचयू विश्वनाथ मंदिर में कार्यवाहक कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार के साथ धरना प्रदर्शन कर आईएमएस के डीन बने प्रोफेसर संजय गुप्ता भी पूजा करते दिखाई दिए। उन्होंने वादा निभाया। सरकार के हस्तक्षेप के बाद स्कूल लौटी छात्रा ने सीएम योगी को दिया धन्यवाद।
4 महीने पहले आर्थिक तंगी के कारण पढ़ाई छोड़ने को मजबूर हुई कक्षा 7 की छात्रा पंखुड़ी त्रिपाठी सोमवार को स्कूल लौट आई। कुछ दिनों पहले उसकी कहानी सरकार और विपक्ष दोनों के लिए राजनीतिक चर्चा का विषय बन गई थी। 1 जुलाई को गोरखपुर मंदिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जनता दर्शन के दौरान सरस्वती शिशु मंदिर की छात्रा ने फीस माफी की गुहार लगाई थी। उसकी गुहार से प्रभावित होकर योगी ने आश्वासन दिया कि उसकी पढ़ाई बाधित नहीं होगी। योगी सरकार के मंत्री की घोषणा, कानपुर देहात का नाम बदला जाएगा, मिलेगी पहचान। कानपुर देहात का नाम बदलने की चर्चा शुरू हो गई। जल्दी कानपुर देहात को नया नाम मिलेगा। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इसका प्रस्ताव प्रदेश सरकार के पास भेजा गया है, जिस पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। इस मौके पर मंडल आयुक्त सहित अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे। लखनऊ कानपुर हाईवे पर बनेंगे 5 फ्लाईओवर और एफओबी, आसान होगा सफर। लखनऊ कानपुर हाईवे पर 3 स्थानों पर फ्लाईओवर और 2 स्थानों पर फुट ओवर ब्रिज बनाए जाएंगे। इस निर्माण से हाईवे पर हादसे और जाम पर लगाम लगेगी, साथ ही वाहनों की गति भी बढ़ेगी, जिससे लखनऊ से कानपुर पहुंचने में समय भी कम लगेगा। लखनऊ कानपुर हाईवे पर 5 ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए गए थे, जिसमें नवाबगंज, दही चौकी, त्रिभुवन खेड़ा, आशा खेड़ा और चमरौली हैं। अब ओला उबर में नहीं चलेगी 8 साल से पुरानी गाड़ियां। सरकार ने अब ओला और उबर जैसी राइड हेलिंग सर्विस पर बड़ा फैसला लिया है। अब इन ऐप्स पर चलने वाली टैक्सीज पंजीकरण की तारीख से सिर्फ 8 साल तक ही चल सकेंगी। इसके बाद भले ही गाड़ी बिल्कुल फिट हो, वो कमर्शियल उपयोग के लिए रिटायर मानी जाएगी। ये नियम पूरे देश में लागू होगा और इससे हजारों ड्राइवर की रोजी रोटी और लाखों यात्रियों के अनुभव पर असर पड़ेगा। साल भर में 4000 होमगार्ड हुए रिटायर्ड। सीएम योगी की घोषणा के बाद भी अटकी है भर्ती नियमावली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा प्रदेश में 42,000 होमगार्ड स्वयंसेवकों की भर्ती की घोषणा के बाद भी शासन ने इस दिशा में आगे कदम नहीं बढ़ाया। भर्ती की नई नियमावली मंजूरी के लिए बीते 3 माह से शासन में लंबित है। वहीं बीते 1 वर्ष के दौरान करीब 4000 होमगार्ड स्वयंसेवक सेवानिवृत्त हो चुके हैं। इसकी वजह से होमगार्ड संगठन कर्मियों की कमी से जूझ रहा है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।